अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इनाम गुराया और आज वनी के तारण में मुज़फ़्फ़र एडवोकेट साहब की शादी या दावत वलीमा पे जा रहे हैं। कोलो तारण से मेरे साथ हैं सनाउल्लाह शाइक साहब और दूसरी साइड पे जो ड्राइव कर रहे हैं वो हैं इमरान दोस्त मेकन साहिब। कि एक बार मेरे लिए मुश्किल हो गया क्योंकि एक दो दोस्तों ने कहा जी आप फलां जगह कमेंट्स दीजिए, हमें वही है तो मैंने उन्हें कहा वो तो हमें भी पता है कि खामोशकारी हो गया। सैकड़ों हज़ारों बल्कि शागिर्द हैं, हमारे लिए तो आप एक ही हैं, ठीक है। वो हमारे लिए तो एजाज़ होगा, लेकिन वही बात है कि दूसरे कहेंगे यार बाकी आपके वो पता चलता रहता है। बाकी मैं खुद कई दफ़ा सोचता हूँ कि मुझे अकीदत समझने या मेरी झिझक समझने मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे रब्ता करने का नहीं। आप जो है ना, मेरा एक ही फ़ोन नंबर है और मज़े की बात ये कि ये पहली बार डुअल सिम निकाला, ठीक है ना। डुअल सिम की वजह से दो सिम आ जाते हैं, लेकिन मैंने दूसरी नहीं बोली, उसको एक ही होनी चाहिए। क्या ख्याल है? जरूरत ही नहीं, ठीक है। आप सर जब चाहें जिस वक्त चाहें कोई कुछ नहीं है। बिजनेस जो है वो मेरा पुत्र है नहीं करना चला रहे चले जिस नावला भाई है, ये जो है इसकी वजह से भी दुनिया बड़ी करीब हो गई है। केस हुआ है आप क्या कर रहे हैं? ठीक है ना। मेरा सर बिज़नेस है अपना, ब्लॉक फैक्ट्री बनाई है। किस चीज़ की? ब्लॉक फैक्ट्री है, कंक्रीट अच्छा, कंक्रीट। किस जगह पर? उधर कोलो रोड, कोलो से 5 किलोमीटर पहले शहीद चौक आता है। मैं कोई आपके पास पढ़ा नहीं हूँ वैसे, मुलाकात तो हुई है, मुलाकात हुई है। इनके भाई एक क्लास में आज इंस्पेक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बड़ा याद आता है कि खटागरा देख लिए अभी तक नहीं देखा। अक्सर आ कहते थे मेरी हजरत आपके हज़ारों शागिर्द हैं अफजाबाद में, तो हर जो शागिर्द है वो आपको तो डेफिनेटली आपका नाम या आपको बाय फेस वो पहचानते हैं। क्या आप भी अपने तमाम शागिर्दों को बाय नेम जानते हैं? बाय नेम आप पहचान लेते हैं? तो अक्सर ऐसा भी है जिनका नाम ज़हन से निकल जाता है क्योंकि हज़ारों हैं। जब पढ़ते थे तो बहुत नहीं आते थे ना, सर बताते थे ये सीट है, ये यहाँ पे बैठता है और 10-10 साल हो गया था उनको जा चुके हो। लेकिन ये चीज़ हमने अपने मोस्टली 10 में से एक नाम हो सकता है वो ना याद हो, 9 नाम जो है अल्लाह भला करे यार, ना कम कर मेहमान ने। ये कह रहा हूँ अक्सर हफ्ते में 2-3 बार दिख रहता था टटा ठटा करा बेतराज हुआ तो फिर मैंने। सर आपके जो कामयाब तरीन शागिर्दों में किसी एक ऐसा नाम बता दें जो इस वक्त सबसे ऊंची वाली पोस्ट पे है। अच्छा, अब इसमें भी दो पॉइंट ऑफ व्यू है। पोस्ट से मुराद पता क्या है कि एक तो दुनियावी लिहाज से देखा जाए कि बहुत मुश्किल होती है, तो मैं उसको कई स्टूडेंट्स ऐसी हैं, ठीक है ना जी, डीसी तक पहुँच गए, लेकिन मैं उनको ये समझता हूँ कि वो उनका अपना शोबा है, ठीक है। तो मुझे तो जो लगता है ना कि मेरा जो फील्ड है, ठीक है ना, जो इसकी तरफ आता है, मैं तो टीचिंग फील्ड में जो आता है, तो इसमें कई सारे अहबाब हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बेशक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल में अपनी अकेडमीज बनाई हुई हैं, लेकिन वो खुलूस से पढ़ा रहे हैं। तो मेरे लिए वो सारी ना
जो खुलूस से खिदमत कर रहा है वही जो बंदा खुलूस से खिदमत कर रहा है, चाहे वो ठट्ठा गारा में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ या वो बीकन हाउस में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ उनको कहता हूँ एक ही होता है। तो जो अपने बच्चों के साथ मुखलिस है, इस लिहाज से किसी एक का नाम लूँगा ना तो ज़्यादती हो जाएगी, वो दूसरों के साथ ज़्यादती हो जाएगी। वही जिस तरह आफत साहब कह रहे हैं, किसी एक को कमेंट्स करेंगे तो दूसरे कहेंगे हमें क्यों नहीं किया, तो हज़ारों कमेंट्स दिल्ली में करना आपके लिए मुश्किल होगा। बाकी ये कि लाइफ पीएन में हर एक में एक नया एक रंग नज़र आता है लाइफ का, वो जिस शोबे में दिया हमने देखा है कि पता चलता है, बाद लोगों का बाद में पता चलता है, लेकिन हमारी अटैचमेंट उनके साथ हो चुकी होती है, वो बाद में बताते हैं कि यार मैं भी लाइफ पीएन हूँ। ऐसे आपके गाँव के ना सफुल्ला जोया साहब जी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो वसीम शाह साहब जो हैं, शबीर शाह साहब बेटे जी, ये यूनिवर्सिटी गए, ये सीनियर थे, तो सफुल्ला जोया जो है ना, उन्होंने देखा तो उन्होंने बुला लिया, उन्हें कैंटीन में बैठे, उन्होंने कहा मिल्क शेक पिलाया, उन्होंने कहा कि जी हम आपको किस वजह से जानते हैं, उन्होंने बताया कि आप लाइफ में आए थे, सर ने आपको एक टूर्नामेंट के लिए वहाँ पे हमें खिताब करने के लिए, वो हमें याद है। तो शाह साहब मुझे आगे मिले, उनका मुझे खुशी इस बात की हुई कि एक मरकज़ जो है ना वो लाइफ था, और उन बच्चों ने मुझे वहाँ पहचाना, ना भी पहचानते तो, और उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट भी किया। बेशक अब शाह जी बड़ा नाम है, ठीक है, लेकिन जिला में एक उनका मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई। और ऐसी बात है कि लाइफ में इंसान में एक शकील उमर साहब स्टोकाडा से लाइब्रेरियन हैं सेक्शन कोर्ट में, इनका सिलसिला मौसूल इसी तरह से आप दादा का जिस तरह मैंने बड़ी बार कहा कि वहाँ 4-5 साल से ये प्लान बना रहे हैं उस्तादों को उनकी ज़्यारत करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कर दिया, मैंने कहा खाओ हम असल में वॉच फेलो भी। अच्छा हाँ, मतलब ये घड़ी जो है ना, ये इस वक्त नहीं पहनी हुई मैंने, लेकिन ये मैं भी यही है। और ये कमर आपको शायद पता है कमर बाजवा साहब है, आपने उनके हाथ में वो नहीं गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अच्छा वो भी यही पहन। असल में ना वो दस ठीक हो अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल चाल? अभी तशरीफ आ सर उधर ही आ जाए, उधर सामने आप आ जाए। इधर सर के साथ कुर्सियाँ हैं ने पूड़ियाँ ने कुर्सियाँ मुकम्मल
आप तो माशाल्लाह सही मानो मेंटोर हैं ये ला दे वो अंदर यार ना रख तो यार रख दो ये आप सब साथ जो वहाँ पे कम्युनिकेशन था हाँ जैसे मुंडा ही थोड़ा जेल में टुर गया सब को पीछे जाना ही चाहिए शान साहब निकल नहीं गए शान मिर्जा नजर नहीं है मेल वाले पता नहीं मेरे ख्याल है सर मैं शनिया कोल ते जांदे वेखे ने एक चुक लो एक रख शनिया कोल ते जांदे पे ज़्यादा हो जाएंगे हम शहर आ जांदे पे भाई तू ला दे असल चीज़ 2 नंबर भी इधर काफ़ी आ गई ना इंटरनेट की वजह से लेकिन असल चीज़ पहचानी जाती है अब कमर जो बाजू सब ले रहे सिंपल सर शादी के ये भी कोड वर्ड है किसी और नहीं पता सर की बरखुरदारान भी लाइफ है दोनों बरखुरदार उनमें से एक का नाम प्यार से हम शाह जी कहते हैं आपको शाह है तो नहीं लेकिन मैं शाह जी कहता हूँ मैं पूछा शाह जी क्या सर इलेक्शन साल का पता ही नहीं चला साल पहले आपके बात के चंद से हमारा इलेक्शन तो जी जी जनवरी के सेकंड शेड्यूल में आपका एक थोड़ी सी दफा है बोल दे रहे हाकिम ने वेल डन वेलकम कहना बड़ा सौखा है ऐसे जो तारीफा करनी बड़ियां सौखियां ने बोरा साहब ऐसी मसाला थोड़ा बस बोटी नहीं पड़ बिल्कुल कोई बोटी नहीं पड़ अंडा मसाला साहब सिर्फ उस गल वास्ते ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ जालब दी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਣਾਓ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़फ़्फ़र मंजूर एडवोकेट की दावत वलीमा खाने के बाद वापस हम कोलो तारड़ की तरफ निकल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत वलीमा जो है बहुत अच्छा लगा। हम जिस टेबल पे जाके बैठे थे, समझ लें कि वो टेबल जो है पूरी दावत में सबसे ज़्यादा मकबूल और सबकी नज़रों में रहा, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ जो हैं हाफिज़ाबाद में सबसे ज़्यादा
समझ लें पढ़े लिखे लोगों में और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जिनकी की जाती है जनाब सर इमरान हबीब साहब, वो हमारे साथ हमारे टेबल पे आके बैठे। उनके बाद वहाँ पे उसके बाद फिर हमारे पास आए पीएम सफदर साहब, क्योंकि हम पहले वहाँ पे मौजूद थे। तो पीएम सफदर साहब हमारे पास आए, एडवोकेट किसी तरफ के मोहताज नहीं वो। उसके बाद हमारे पास जनाब यूसुफ तहामी साहब के बेटे खालिद महमूद तहामी साहब एडवोकेट, वो हमारे पास आके वहाँ पे बैठे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन चल रहे हैं वहाँ के काफ़ी उम्मीदवार जो हमारे टेबल पे आते रहे जाते रहे। तो इस हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जो दावत है हमारे लिए इस हिसाब से भी हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात के साथ बैठ के खाना खाने का शरफ़ हासिल हुआ और उनकी बेहतरीन और इल्मी बातें सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में कुछ इजाफ़ा भी हुआ। बड़ा अच्छा रहा आज का ये दावत वलीमा। दुआ है कि अल्लाह मुज़फ़्फ़र मंजूर एडवोकेट साहब की नई ज़िंदगी जो उनकी शादी के बाद शुरू हुई है अल्लाह उसे खुशियों से भर दे और उनके आपस में जो मियाँ बीवी के मोहब्बत है उसको अल्लाह मज़ीद बढ़ा दे। तो मेरे साथ सनाउल्लाह शाइख साहब भी हैं। सनाउल्लाह शाइख साहब आज की दावत के बारे में। जी, आपने सारी तफसील से बता दिया इनाम भाई। यकीनन ये एक दावत तो अपनी जगह पे खुशी थी, लेकिन जो उस्ताद मोहतरम जनाब इमरान हबीब साहब का जो हमें मुलाकात हुई है उससे हमें जो है ना दावत वलीमा से कई गुना ज़्यादा खुशी हुई है। तो आपने बाकी सारी तफसील बता दी है कि उनकी जो इज़्ज़त वो मकाम जहाँ भी हम देखते हैं कि वो एक जहाँ भी बैठ जाते हैं ना वहाँ ही लोग आना शुरू हो जाते हैं ख़ुद ब खुद। तो ये एक एज़ाज़ था हमारे लिए, एक इज़्ज़त का मकाम हमें मिला कि हम उस टेबल पे या उस शख्सियत के साथ बैठे थे जिनको सारी दुनिया का जो है ना वो नज़रें उस टेबल पे थीं, उस शख्सियत पे थीं कि हमें कुछ घड़ियाँ कुछ लम्हे उनसे मिले। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम रखे और हमें जो है इसी तरह उनकी इज़्ज़त एहतराम करने की तौफीक दें। नाज़रीन, आपने सनाउल्लाह शाइख भाई की बातें सुनी। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लाइफियन हैं या आप सर इमरान हबीब साहब के पास एक लफ्ज़ भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी बताएं आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए इनाम गुराया को। अल्लाह हाफिज़।